श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दर्शकों, घर के मंदिर में चलने वाले दीपक और घंटी रोज होने वाले गौर से सुन लीजिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा घर में रखी मन घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियाँ सूख जाती है और गरीबी ऐसे कदम चूम लेती है कि चाह कर भी हटती नहीं। हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियाँ कर रहे हो, इसलिए आपके पास पैसा बरकत नहीं आती, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन घबराइए मत, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जीवन बदलने की कुंजी है। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ। दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह शाम बजानी चाहिए और कितनी बार बजानी चाहिए, कब और कैसे बजानी चाहिए, बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखी न रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लगती है, लेकिन इसका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी रोज पूजा करता हूँ लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता। पूजा हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवताओं की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है तो कोई भगवान विष्णु के नाम स्मरण करता है। हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं छोटी छोटी अनजाने में की गई गलतियाँ उस फल को रोक देती है। ये गलतियाँ इतनी मामूली लगती है कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। आज हम बताएंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या आप रोज दीपक को धोते हैं या हफ्ते में एक बार धातु का दिया धोते हैं, तो कब और कैसे इसे साफ करना चाहिए। मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से है। मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है। घंटी कब बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो या धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब हम इसे जलाते हैं
रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में बरकत बनी रहती है। मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। अब आते हैं धातु के दिए पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर दिखते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर खास करके गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने से दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल एक बार इन्हें साफ करते हैं तो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। इसलिए इसे आप अपनी रोजाना धोने की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है। घंटी ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, ये अशुभ माना जाता है। घंटी को सबसे शुभ घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी भी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखें कि घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ का फल कई अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। भक्तों, ये बातें छोटी लगती है लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जब आप किसी मंदिर में जाए, खास करके घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती, ये भगवान को दिया गया संकेत है। प्रभु मैं आपके द्वार पर आ चुकी हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है, पूजा आरंभ कर रहे हैं। तो घंटी का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपनी मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसने शायद कोई ना बताए। इसलिए इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती हैं। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से
भरी होती है। नंबर 2, पश्चिम की ओर मुख करके पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। नंबर 4, भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से उच्च होना चाहिए, कम से कम 10 इंच। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना गया है। उच्च आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई और आसन पर बैठे। यह न केवल आरामदायक है, बल्कि ध्यान को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। अगली बात बेहद जरूरी है। पूजा घर में कभी भी सड़े बासे मुरझाए फूल ना रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब मुरझा हुआ फूल काढ़ा पड़ जाए तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दे। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण नियम, जो जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थितियों के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े, तो रात को मंदिर को ढक दे या उस पर एक पर्दा डाल दे। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा की एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, भक्तों कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। सनातन धर्म परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को रखना नहीं चाहिए। किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती है और पूजा का प्रभाव कम कर सकती है। एक ही रूप को स्थान दे, ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी भी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें पूजा स्थल से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह पर बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंख भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध बनता है। जल को रोज बदले और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ ऊर्जा आती है। वस्तु से हमेशा साफ ऊर्जा आती है। स्थान को सुंदर और सुव्यवस्थित सुगंधित रखे, ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग जाए। हमारे पूजा जरूरी है। पूजा स्थल हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए। अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा
और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रयास है। ये जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दे। याद रखें, टूटा हुआ दीपक कभी ना जलाए। पूजा के समय एक साथ दो दीपक खासकर तेल और घी के कभी ना जलाए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाएं और तेल का दीपक दाईं और रखना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं को ही रहना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े और अधिक बढ़े। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मूली का बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा प्रदान होती है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती वाला दीपक न जलाए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। एक और नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक ना जलाएं। इनके बीच अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर की शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। अब बात करते हैं अत्यंत जरूरी नियम की। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हो, जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में। जब पहली किरणें धरती को छूती है उस समय पूजा करते हैं तो दीपक जलाए। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रहे हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन नियमों इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि ये हमारे जीवन के साथ चक्रों को संतुलित करता है। ये नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है, संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लो मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। जब भी आप दीपक जलाए, ऊपर बताए सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।